हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो हमें खेद है कि हम इतने दिनों तक आपको क्लास नहीं भेज सके, क्योंकि हम जिस कॉलेज में हैं वहाँ पे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के उस कॉलेज में ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू हैं और परीक्षा विभाग में ही देख रहा हूँ। इसकी वजह से हम आपको नहीं भेज सके हैं। आज हम आपको क्लास भेज रहे हैं। आप जितना पढ़ाए थे उसके आगे का क्लास भेज रहे हैं। हम आज आपको पढ़ाएंगे भारत में अंग्रेज़ों का आगमन कैसे और किस प्रकार हुआ। लेकिन पढ़ाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण होगा। साथ ही हमें 6 महीने का समय चाहिए कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, और इस बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम्स के आयोजन हो रहे हैं। तो हम सभी सिलेबस को तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पेट का एग्ज़ाम है हम कोशिश करेंगे कि उसमें से हम आपको कम से कम 80 नंबर ज़रूर कंप्लीट करके दे दें। जैसे हम लोग के बड़े बड़े पार्ट जो आते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, और कुछ चीज़ें जो यहाँ से हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं वहाँ से आपको देखनी होंगी। निसंदेह है आपको उसमें 80 नंबर प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, भारत में अंग्रेजों का आगमन। देखिए, अंग्रेज भारत में आते हैं तो उनके आगमन का जो क्रम है वो तीसरे नंबर पे है। पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का क्रम आता है। अंग्रेज अपनी पहली कोठी, जो उनकी कोठी नहीं कह सकते, जो उनका पहला प्रेसिडेंसी है वो मद्रास को बनाते हैं। उनकी दूसरी प्रेसिडेंसी बॉम्बे बनती है, और तीसरी प्रेसिडेंसी उनकी कलकत्ता बनती है। तीसरी प्रेसिडेंसी कहाँ बनती है? कलकत्ता में बनती है। किस प्रकार बनती है इसी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे आज। इसके पहले जो भी कंपनियां आई वो उन्होंने डायरेक्ट आकर व्यापार करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब अंग्रेज कंपनी आई तो ये शासकों के दरबार में जाकर उनसे परमिशन लेकर इसने व्यापार करना शुरू किया, और शायद यही कारण है कि वो भारत में सबसे सफलतम कंपनी के साथ साथ उसने राजनीतिक क्षेत्र को भी प्राप्त किया, यहाँ के भूभाग को भी प्राप्त किया। तो आइए शुरू करते हैं। आपसे अगर जो प्रश्न पूछा जाए कि पहली कंपनी, अंग्रेज की पहली कंपनी कौन सी भारत में आई, तो देखिए 1593 में ही स्थल मार्ग से एक कंपनी आई थी व्यापार के लिए भारत में। उस कंपनी का नाम था लीवेंट कंपनी। अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है आपसे। तो 1599 में इंग्लैंड की महारानी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक आज्ञा पत्र जारी किया, और उस आज्ञा पत्र में एक कंपनी बनाई गई थी। कंपनी कैसे बनी, कंपनी का क्या इतिहास है, हम आपको पॉलिटी में पढ़ा चुके हैं, संवैधानिक विकास में पढ़ा चुके हैं। उस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन
ट्रेडिंग into the East Indies, इस कंपनी को एलिजाबेथ फर्स्ट ने 15 वर्षों के लिए आज्ञा पत्र प्रदान किया और ये कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई। इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा कहेंगे, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम बाद में पड़ता है। इस कंपनी का नाम एक बार ये हो गया, फिर एक बार और चेंज होगा, उसके बाद फिर तीसरी बार जब आएगा तब इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। लेकिन हम हर जगह इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहेंगे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही इसे जाना जाता है। अब देखिए 1599 में ही एक व्यक्ति भारत आया था, एक अंग्रेजी व्यक्ति भारत आया था जिसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल और ये स्थल मार्ग से भारत पहुंचा था। उसके बाद फिर एलिजाबेथ फर्स्ट ने इस कंपनी का निर्माण किया और आज्ञा पत्र प्रदान किया 15 वर्षों के लिए इस कंपनी को। इस तरह से ये कंपनी भारत में आई और इसने धीरे धीरे अपना व्यापार प्रारंभ किया। इस कंपनी का स्लोगन था, शुरू में इस कंपनी का जो स्लोगन था वो था भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार। मतलब ये यहाँ पे केवल व्यापार करने आई है, यहाँ के ज़मीन से किसी चीज़ से इसका लेना देना नहीं है, ये इनका आरंभिक नारा था। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो यहाँ के भूभाग पर भी कब्जा करते चले जाते हैं। और आइए अब हम अध्ययन करते हैं इसी के बारे में कि आगे क्या क्या है, कैसे कैसे है। 15 वर्षों के लिए व्यापार दिया और यहाँ पे इनका जो उद्देश्य था आने का वो क्या था, एक तो व्यापार, दूसरा राजनीतिक संबंध, तीसरी बात हम बात करें तो धर्म से संबंधित होगा। धार्मिक रूप से वो आए थे। ये कंपनी आती है 1600 में और 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। फिर 1608 में अगला व्यक्ति जहांगीर के दरबार में आता है। जहांगीर के दरबार में आता है 1608 में एक व्यक्ति आता है जहांगीर के दरबार में और उस व्यक्ति का क्या नाम है, उस व्यक्ति का नाम है हॉकिंस। उस व्यक्ति का नाम है हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 में पहुंचते हैं और इस समय जो इंग्लैंड के महाराज हैं वो हैं जेम्स प्रथम। इस समय इंग्लैंड के जो महाराज हैं, इंग्लैंड और ब्रिटेन के जो महाराज हैं वो हैं जेम्स प्रथम। अब ये कैसे आता है इसके बारे में हम इस पर लिखेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, एक मिनट थोड़ा सा देख लीजिए कि ये 1608 में हेक्टर नामक जहाज से, किस जहाज से, हेक्टर नामक जहाज से सबसे पहले सूरत पहुंचता है और सूरत से जहांगीर से मिलने ये कहाँ जाता है, आगरा जाता है। ये जहांगीर से मिलता है। साथ ही इसकी क्या विशेषता है कि ये फारसी का अच्छा ज्ञाता था। ये फारसी और अंग्रेजी का ज्ञान इसको ज़्यादा था, यानी ये दुभाषिया था। दुभाषिया था। ट्रांसलेटर जिसे आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी
को फारसी में और फारसी को अंग्रेजी में बता सकता था कि क्या चीज़ है। तो जब कैप्टन हॉकिंस आया तो ये अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था। कैप्टन हॉकिंस किसके नाम का पत्र लेकर आया था? अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था। अकबर के नाम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। यहाँ पे देख लीजिए, जब एक कंपनी बन रही है उस समय दिल्ली में अकबर सम्राट है, अकबर इसमें यहाँ का शासक है। दिल्ली में कौन है? अकबर है। तो जब ये आता है वहाँ से, तो पहले तो कोई पत्र व्यवहार तो था नहीं आज की तरह, या कोई न्यूज़ चैनल तो था नहीं। तो वहाँ पे जब वहाँ से चलता है तो उसे ये नहीं पता रहता है कि इस समय वहाँ का जो सम्राट है वो बदल गए हैं, वो जहांगीर हो गए हैं। तो वो अकबर के नाम का पत्र लेकर आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए हैं, आगे देखिए। अभी आता है तो द्विभाषीय के रूप में कार्य करता है और इसके कार्य से जहांगीर बहुत प्रसन्न होता है और इसे 400 का मनसब और एक जागीर प्रदान करता है, कौन? जहांगीर। अब ये जो है अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त करता है। तो जहांगीर इसको 1608 में ही सूरत में स्थापना, अपना व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दे देता है। ये सूरत में आता है व्यापारिक कोठी खोलने, लेकिन यहाँ पे इस समय आपको पता है पुर्तगाली आ चुके हैं। तो पुर्तगाली क्या करते हैं, जाकर के जहांगीर के दरबार में उसका कान भर देते हैं और ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे सूरत वाला जो फैक्ट्री है ये कैंसिल हो जाता है। तो 1611 में ये अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ बनाते हैं? मसूलीपट्टनम में ये अपनी अस्थायी फैक्ट्री बनाते हैं 1611 में मसूलीपट्टनम में। लेकिन याद है यहाँ पे 1608 में बनना तो शुरू हो गया था व्यापारिक कोठी, बाद में रोक दिया गया था। 1612 के बाद 1613 में इनको व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति सूरत में भी प्राप्त हो जाती है। तो सूरत में इनकी व्यापारिक कोठी कब शुरू होती है? 1613 में शुरू होती है। तो प्रश्न पूछा जाए अगर जो कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली या कहाँ बनाई, कहाँ बनाना शुरू किया, तो उत्तर हो जाएगा आपका सूरत। अब आयोग इसी उत्तर को मानता है, प्राय सभी आयोग इस उत्तर को मानते हैं। तो आप क्या करेंगे? 1613 में सूरत, और उसके बाद यहीं पे भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, यहीं पे ये अपनी व्यापारिक कोठियाँ धीरे धीरे स्थापित कर देते हैं। फिर अगला घटनाक्रम क्या होता है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। फिर अगला घटनाक्रम क्या होता है ये भी देखिए। 1615 में एक और यात्री, एक और अंग्रेज मुगल दरबार में उपस्थित होता है और उसका नाम है सर टॉमस रो। उसका क्या नाम है? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो आते हैं। तो सर टॉमस रो भी जो है एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। यह आता है तो इसके कार्य से जहांगीर इतना प्रभावित होता है कि उसे अपनी बग्घी ही उपहार में दे देता है। इसको अपनी बग्घी ही उपहार में दे देता है। तो ये सबसे पहले सर टॉमस रो
पहुंचता है 18 सितंबर 1615 को। 18 सितंबर 1615 को ये पहुंचता है, ये भी सूरत। कहाँ पहुंचता है? सूरत। और फिर वहां से ये जाता है मिलने किससे? मुगल सम्राट से। तो जब ये पहुंचता है उसके बाद फिर मुगल सम्राट से मिलता है, और मुगल सम्राट से मिलकर ये बहुत सारी जगह फैक्ट्री व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति उनसे प्राप्त कर लेता है। यानी अगर जो हम देखें तो एक चीज हमने छोड़ दिया था, जो 1613 में व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी, वो थॉमस एलवर्ड ने उस व्यापारिक कोठी की स्थापना करवाई थी। थॉमस एडवर्थ के अधीन इस सूरत की स्थापना हुई थी। व्यापारिक कोठी की, सूरत के व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट छूट गया था, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, यदि किसी बुक में मिलेगा नहीं। 1615 में सर थॉमस आते हैं, सूरत में पहुंचते हैं, सूरत से अजमेर पहुंचते हैं ये मिलने। अजमेर ये जाते हैं किससे मिलने? जहांगीर से। जहांगीर इनसे इतना प्रभावित होता है कि इन्हें अपनी बरगीही उपहार में दे देता है, और ये 1618 तक इन 3 वर्ष तक ये जो है रहते हैं। 10 जनवरी 1618 तक 10 जनवरी 1618 तक ये रहते हैं मुगल दरबार में। हाकिंस में एक पॉइंट छूट गया था। हाकिंस को जहांगीर ने खां की उपाधि दी थी, ठीक है ना। वो उनके द्विभाषीय से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने खां की उपाधि दी थी, हाकिंस खां। अब चलिए, ये मुगल दरबार में आते हैं 10 जनवरी 1618 को, 1615 में आते हैं, 1618 तक रहते हैं। तो कुल 3 वर्ष ये मुगल दरबार में रहते हैं। आप देखिए, ये भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक कोठी की स्थापना और उनके दुर्गीकरण को प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। किससे? जहांगीर से। 1619 ईस्वी तक, ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, 1619 ईस्वी तक बड़ौदा, आगरा, अहमदाबाद आदि में इसकी व्यापारिक कोठी की स्थापना हो जाती है। अब देखिए, अब देखिए इसके बाद फिर क्या होता है, फिर एक कदम आगे बढ़िए। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से इन्हें सुनहरा फरमान प्राप्त होता है। किस तरह का सुनहरा फरमान? ये पहला सुनहरा फरमान है। ये किस तरह का सुनहरा फरमान प्राप्त होता है? 500 पैगोडा के बदले 500 पैगोडा के बदले ये गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों पर व्यापार कर सकते हैं मुफ्त में। वार्षिक 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले ये गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों पर मुफ्त में व्यापार कर सकते हैं, और ये इनके लिए पहला सुनहरा फरमान है। पैगोडा क्या है? पैगोडा स्वर्ण सिक्का है। हमने आपको बताया था कि डच ने पुलिकट में गोल्डिया
दुर्ग का निर्माण करवाया था और गोंडिया दुर्ग के अंदर ही उन्होंने एक टकसाल का निर्माण करवाया था जहाँ से पैगोडा यानी स्वर्ण के सिक्के ढाले जाते थे। तो यहाँ पे जो है ये 500 पैगोडा वार्षिक टैक्स के बदले ये गुरकुंडा के अंदर किसी भी बंदरगाह पर मुक्त व्यापार कर सकते थे। इस तरह से इनके लिए ये बहुत ही कम पैसे में बहुत ज़्यादा लाभ वाला सौदा हुआ, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुनहरा फरमान कहते हैं। फिर क्या होता है 1639 में, क्रम से देखते जाइए, 1632 के बाद हम आते हैं 1639 में फ्रांसिस डे आता है। देखिए 1632 का 1633 में बालासोर में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं और बालासोर के साथ साथ ये हरिहरपुरा में भी अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। फिर हम पहुंचते 1639 पे। 1639 में फ्रांसिस डे, याद नाम रखिएगा, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे क्या करता है, चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त करता है। मद्रास को पट्टे पर प्राप्त करता है, पट्टे पर प्राप्त करता है और यहीं पे वो क्या करेगा, यहीं पे ये क्या करेगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना करता है और 1641 में, 39 के बाद 41 में ये क्या बन जाता है, मुख्यालय बन जाता है। कोरोमंडल तट का ये जो किला है क्या बन जाता है, मुख्यालय बन जाता है अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों का, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है ना। तो ये याद रहे कि हम पहला जो प्रेसिडेंसी है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो शुरू हो रहा है मद्रास से। कोलकाता या कलकत्ता आप नहीं करेंगे, क्योंकि प्रायः लोग कलकत्ता कर देते हैं। जब पहली प्रेसिडेंसी आती है कि कौन से कहाँ पे स्थापना हुई तो कलकत्ता कर देते हैं। कलकत्ता सबसे बाद की है, तीसरे नंबर की है। नंबर 1 पे सबसे पहले कहाँ स्थापना होती है, मुख्यालय कहाँ बनता है, तो ये बनता है मद्रास में। ठीक है ना। अब देखिए आज का क्लास बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं, इसके आगे का क्लास हम आपको कल देते हैं। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री और पॉलिटी के वो पोर्शन जो पेट के सिलेबस में शामिल हैं वो उसके वीडियोस भी कल से हम आपको भेजना शुरू कर दें, ताकि पेट का एग्ज़ाम आते आते आपके मोस्टली जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाएं। इसके लिए हम जो है सिलेबस की बात करते हैं तो 5-5 नंबर के सारे सब्जेक्ट इसमें रखे गए हैं, 10-10 नंबर के कुछ पार्ट रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम 5-5 नंबर में हिस्ट्री का पार्ट शुरू करेंगे और कोई स्टैटिक जो जीके का पार्ट है वो 10 नंबर का है, तो उसमें से एक पार्ट हम भेजना आपको शुरू करेंगे, ताकि पेट स्पेशल होगा वो और वो आपका कंप्लीट होता रहे। ये हम धीरे धीरे कंप्लीट करते रहेंगे ताकि इसका सिलेबस चलता रहे। अक्टूबर के बाद इसमें तेजी आएगी। अक्टूबर के बाद आपका टेट और सी टेट और यूपी टेट के जो सिलेबस हैं, पर्यावरण वाले पोर्शन तो आप यहाँ से देख लेंगे, जो और सिलेबस जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, बाल विकास हो गया, ये सारे पोर्शन हम अक्टूबर से देना आपको शुरू करेंगे। तब तक आप पढ़िए, एंजॉय कीजिए। इसके आगे का हम कल आपको बताते हैं। जितना हमने बताया है इतना आप अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।